क्वेश्चन हमारे पास 18 क्वेश्चन करेंगे। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। फर्स्ट में क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ मोशन इन केस ऑफ ए पर्सन हु राइड्स। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड में, 15 में, और अब भी कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 में, थर्ड 15 एंड 18 में जब भी राइड आ जाए, एनुअल स्पीड आ जाए, आपके पास माइल में डेटा आ जाए, आपको कहे सिर्फ एवरेज कहे, आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड की फाइंड आउट करनी है, माइल्स की करनी है, किलोमीटर की करनी है, आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर, सिंपल एवरेज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की फर्स्ट करें, हमारे पास एक्स है, वाई लेनी है, एक्स लेनी। हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1/x। एन कितने इसका 3, समीशन 1/x चाहिए हमें। 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा हमारा, 0.1 आ जाएगा। 1/8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125। 1/6 करेंगे तो 0.1667 आ जाएगा। अभी आपके पास ये 1.16666 आ रहा होगा। मैंने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, मेरे पास आ रहा है ये 0.1667। मैंने 4 डिजिट तक कैसे फिक्स किया, मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो जब मैंने सोल्व किया था उसमें मैंने बताया था कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करना है। उम्मीद आपने वो वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लिया। इसको ऐड करता हूँ मैं, 0.1 प्लस 0.125 प्लस 0.1667 0.3917 आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, 3 प्रेस करूँगा, जिस तरह मैं दूसरी वीडियो में करता है वो आपको दिखाता हूँ। 3 प्रेस किया, जो आंसर आया था 3 डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया 3 के बाद, फिर आंसर प्रेस किया, फिर इक्वल टू प्रेस किया, तो मेरे पास आया 7.6589 माइल्स ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ चुका है। इसी तरह हमने ये डेटा को यूज करते हुए क्या फाइंड आउट करना है, इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। अभी इसकी समझ आ चुकी होगी हार्मोनिक मीन क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल की बात हो रही है, ट्रैवल की, माइल्स की, डिस्टेंस की, आपके पास राइड्स की बात हो, तब भी आपने एवरेज कौन सी लगानी है, हार्मोनिक मीन। और इसके अलावा जब परसेंटेज में डेटा दिया गया, परसेंटेज में दिया गया और रेशो में दिया गया, वो आपके पास रेट्स दिए गए हैं, रेशो रेट्स, तो उसमें क्या करना है, अपने जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना होता है। इसका डेटा आपको अक्सर परसेंटेज में देगा, बाकी आपको वरना कह देगा कि डेटा का जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। इसमें क्या कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट टाइम आप अज्यूम करेंगे, यानी कि एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट टाइम में पॉपुलेशन कितनी थी, ये डेटा परसेंटेज में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज के साथ काम कर रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, जिसका ज़्यादातर ताल्लुक परसेंटेज से होता है। और जितनी भी एवरेजेस होती हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर ही बता दूँ कि जितनी भी एवरेजेस हैं, अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, उसके बाद मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, जितने भी उनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल एवरेज जो है वो जियोमेट्रिक मीन है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एवरेज वो अरिथमेटिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन फर्स्ट टाइम that the population was 100. फर्क करें, जब इसमें 20% इजाफा होगा, यानी 20% बढ़ेगी, 100 का 20% करें तो 120 आ जाएगा।
25% कहेंगे तो 125 आ जाएगा। इसी तरह 4 कहेंगे तो 104 आ जाएगा। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोग लेकर लॉगरिथम वाला यानी कि लॉगरिथम तरीके से कर लें। दूसरा ये है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये यूज़ करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए सबसे ज़्यादा बेटर जो है यही फार्मूला है, इसी को यूज़ करें। वन टू थ्री, ये तीन वैल्यूज मैंने n3 लिया है। अभी इसको कैलकुलेटर की मदद से आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से आपको दिखा देता हूँ ताकि बाद में आपका कोई गिला ना रहे। देखिए पावर सबसे पहले आपने 3 डालनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है और ये रूट वाला बटन, ये आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लाजमी स्टार्ट करनी है। अगर ब्रैकेट स्टार्ट ना की तो आंसर रॉन्ग आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 104, ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से क्लोज होगी। अब एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है 115.9778। क्या करेंगे, इसी तरह आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर के रिलेटेड भी जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी लेक्चर होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गेस्ट पेपर तक 115.9778, इसमें से वो 100, ये वाला 100 जो हमने अज्यूम किया था, ये माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 15.9778%। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है और आप परसेंट साथ नहीं लगाते, ये जो मैंने परसेंट लगाई है, तो इसका भी एक नंबर कट जाएगा। तो आप कोशिश करें क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।